इस कोड की हेल्प से हम लोगों ने यूट्यूब वीडियो अपना कॉल किया था। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या ऐड किया था, एम्बेड की हेल्प से बेसिकली ये पॉसिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अंदर कि इस यूट्यूब को ऑटो प्ले कैसे किया जाए। ऑटो प्ले प्लस म्यूट। You can let your video start playing automatically when a user visits the page by adding autoplay equal to 1 to the YouTube URL. However, automatically starting a video is annoying for your visitor. कॉपी करेंगे यहाँ पर और क्लास एक ऐड करेंगे मार्क। Chromium browsers do not allow autoplay in most cases. However, muted autoplay is always allowed. Add mute equal to 1 after autoplay equal to 1 to let your video start playing automatically but muted. कॉपी करेंगे एग्जांपल अब एंड पेस्ट। YouTube autoplay plus muted। तो इसमें आप URL में जहाँ पर हमारा एम्बेड के बाद हमारा वीडियो आईडी है वहाँ पर आप जाके लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, लिखेंगे ऑटो प्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूटेड इक्वल टू, म्यूटेड नहीं आएगा म्यूट आएगा, म्यूट इक्वल टू 1। दैट्स इट। रिफ्रेश करिए ब्राउज़र में इसको और इस लाइन को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और नीचे वाले URL को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। आपको रिक्वायरमेंट हो यहाँ पर अनम्यूट करने का तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
YouTube playlist. A comma, separated list of videos to play in addition to the original URL. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें YouTube में लूप. Add loop equal to 1. Loop equal to 1 to let your video loop forever. Value 0 is default. The video will play only once. Raja? Value 1. The video will loop forever. YouTube लूप एग्जाम्पल. लूप के लिए आपको यहाँ पर आके लिख देना है इसमें एंड लूप 1. हमने अपनी ना एक प्लेलिस्ट आपको शेयर की हुई है, जरा व्हाट्सएप से वो निकालते हैं. क्या यहाँ पर हाँ क्या हुआ यहाँ पर? नहीं नहीं उससे मतलब नहीं वो तो टैग है, वो तो टेक्स्ट होता है. आपके बैच टाइप में आता है. आपको एक प्लेलिस्ट हमने शेयर की हुई है, चेक करते हैं जरा. इसके लिए ना प्लेलिस्ट चाहिए होती है.
प्लेलिस्ट है ना, एक तो इसमें प्लेलिस्ट वाला एग्जांपल भी आपका कवर हो जाएगा और प्लस आपका लूप वाला भी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाके अपना प्लेलिस्ट का यूआरएल डालना है। तो ये आगे हमारा यहाँ पर और ये भी ऐसे नहीं चलेगा, इसको चलाने के लिए करना पड़ेगा एक काम और। इसमें क्लास आगे पीछे हो रखी है। ठीक है, यहाँ लिखो एम्बेड स्लैश, जो भी आपकी वीडियो का नेम है वो नेम ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट इक्वल टू TGBNYMZ7VQY क्वेश्चन मार्क, और प्लेलिस्ट में इसको ऐड करो विदाउट क्वेश्चन मार्क एंड लूप इक्वल टू 1। इसको कॉपी करो और नीचे कॉल करो। रिपीट हुआ वीडियो, तो जैसे ही एंड होगा फिर से रिपीट होगा। अब जैसे हम अपना वाला इसमें पास करके देखेंगे, ये हो गया टेम्परेरी बेसिस पर। हमारा ऊपर वाले यूट्यूब का वीडियो ये है, इसको आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इधर।
not display controls in the video player. तो हमें यूआरएल में क्या डालना है, कंट्रोल्स इक्वल टू 0, वैल्यू 0, player controls does not display value 1 which is default player control display. YouTube controls. Controls equal to 0. वीडियो आप प्ले कर पाएंगे लेकिन नीचे का कंट्रोल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आपका YouTube किस तरह से एम्बेड करना और क्या क्या उसमें हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल है। YouTube कंप्लीट। अब हम लोग CSS स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। जो हमारा CSS बोला था ना स्टार्ट करने के लिए, अब स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अब आपको प्रॉपर्टीज जो है आपकी वो मेजर प्रॉपर्टीज सभी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें। तो टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपको करा दी गई थी और क्या कराया था, टेक्स्ट के अंदर HTML4 HTML5 दोनों प्रॉपर्टीज हो गए थे ना। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CSS में इंट्रोडक्शन।
सो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। जितना भी आपने अभी तक HTML में कंप्लीट किया है, अब आप उसको स्टाइल करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। और बेटर हैंडलिंग आपको यहाँ से मिलेगी और प्रॉपर एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है वो आप यहाँ से सीखने वाले हैं इसकी हेल्प से। सो CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। CSS describe how HTML element should be displayed. CSS is the language we use to style a web page. कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक होता है चीज़ें सब स्टैक होकर एक लाइन में होती हैं। कैस्केडिंग मीन्स कोई आगे है कोई पीछे है, उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो HTML में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लीनियर नहीं होते, वो किसी ना किसी के अंदर नेस्टेड होते हैं। तो जैसा आपने यहाँ देखा होगा, जब लोग यहाँ पे कोई टैग वगैरह लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टैब लगा देते हैं आगे, दिस इज कॉल्ड कैस्केड, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर स्टाइल भी लिखे जाते हैं कैस्केड करके, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये CSS ही है। बट अब आप पूरे स्क्रैच से सीखोगे सारी चीजें। So CSS describe how HTML element are to be displayed on screen, paper और in other media। अभी तक आप सिर्फ स्क्रीन के लिए काम करें, बट अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा कोई पेज है जो प्रिंट कोई निकाले तो उसमें प्रिंट ना हो, तो ये CSS हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। मतलब कि आपने एक वेबसाइट बनाया 5 to 6 पेजेस का, क्लाइंट कह रहे हैं हेडिंग का कलर चेंज कर दो। अभी क्या है कि अगर आप चेंज कर रहे एक पेज में चेंज होता है ना, बट विद द हेल्प ऑफ CSS हम सभी पेज को वन गो में अपडेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। तो यानी कि जब भी आपको यहाँ पर CSS लिखेंगे तो प्रोडक्शन लेवल पर जो काम होता है वो आपका एक्सटर्नल फाइल में होगा, यानी कि आप एक्सटर्नल फाइल को सभी फाइल्स के साथ लिंक करेंगे। तो समझेंगे इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। पॉइंट आता है व्हाई यूज CSS। CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर फ्लिपकार्ट को रन करते हैं तो डेस्कटॉप के लिए अलग है, आप यहाँ से टैबलेट चूज़ करते हैं। अगर टैबलेट के लिए डिज़ाइन किया होगा तो आपको अलग मिलेगा, मोबाइल के लिए देख सकते हैं आपका डिज़ाइन अलग दिखाई दे रहा है हमारा, है ना, रिस्पॉन्सिव हो गया ना ऑटोमेटिक। इसी तरह से टैबलेट अगर इनका उन्होंने डिज़ाइन किया होगा तो टैबलेट का लेआउट आपको डिफरेंट मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो हर स्क्रीन के हिसाब से उन्होंने अलग अलग इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सो ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ CSS। CSS solved a big problem. HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. HTML was created to describe the content of a web page like H1, this is a heading, paragraph, this is a P tag for paragraph. When tags like font and color attribute were added to the HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers. Development of large website where fonts and color information were added to every single page became a long and expensive process. To solve this problem, the World Wide Web Consortium created CSS. CSS removed the style formatting from the HTML page. अब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने एक टैग सीखा था फॉन्ट के अंदर 3 एट्रीब्यूट आते हैं, फेस, साइज, कलर। अब न जाने ऐसे कितने आपके पेज में पैराग्राफ होंगे, हेडिंग्स होंगी जहाँ पर आपको ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी। अब क्लाइंट ने बोला भी चेंज करो, अगर CSS नहीं होगा तो क्या होगा कि आप हर पेज को खोल के हर एक पर्टिकुलर टैग में जा जाके आप चेंजेस करोगे, जो कि काफ़ी लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो उसी के लिए क्या हुआ कि W3C, जिसको बोलते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली टोटल कोडिंग के रूल्स रेगुलेशन को कंट्रोल करती है कि भाई क्या रखना है क्या हटाना है, सब इनके पास राइट्स रिजर्व है इस चीज़ के। तो इन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था CSS को। So CSS saves a lot of work. The style definitions are normally saved in external .css file. With an external style sheet file, you can change the look of entire websites by changing just one file. A CSS rule consists of a selector and a declaration block. For example, अगर आप हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे CSS में जाके H1 टैग, उसके आगे आप लिखेंगे कोड ब्लॉक यानी कि करली ब्रेसेस इस तरह से, देन आप डिफाइन करेंगे कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 12। तो जितनी भी जगह पर H1 होगा वन गो में सभी का कलर, सभी का फॉन्ट साइज सेम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप समझे पहला क्या है, सेलेक्टर। सेलेक्टर यानी कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक एलिमेंट्स पढ़े हैं
दैट इज अ सेलेक्टर इन CSS, है ना। फिर आता है हमारा ये जैसे प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, जैसे कि कलर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर है। या जैसे अगर प्रॉपर्टी आती है अलाइन, तो अलाइन के लिए वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाइड। इसी तरह से फॉन्ट साइज आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें हम लोग पिक्सल्स में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंचेस में, परसेंटेज में, पाइका में, पॉइंट्स में, किसी में भी फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिक्लेरेशन चलते हैं। तो आफ्टर ईच डिक्लेरेशन आपने ध्यान रखना है कि उसको सेमीकोलन लगा के बंद करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया, जैसे लिखा फॉन्ट फैमिली, क्लोज कर दिया, फॉन्ट साइज क्लोज कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो CSS में और HTML में जो हम लोग प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो ये है कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता और इन्वर्टेड कोट नहीं होता। नॉर्मली अगर एट्रीब्यूट होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा ना, बट CSS में ना तो इन्वर्टेड कोट आएगा ना इक्वल टू आएगा, इक्वल टू की जगह कॉलन रहेगा और सेमी कॉलन से क्लोज होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉलन, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉलन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लोग कोड ब्लॉक, यानी कि करली ब्रेसेस, ठीक है। और ये अपना सेलेक्टर बॉडी। The selector points to the HTML elements you want to style. The declaration block contain one or more declarations separated by semicolons. यानी कि एक लाइन स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। Each declaration includes a CSS property name and value. This is a name and this is a value, ठीक है। और प्रॉपर्टी सारी वही आएंगी जो आप लोग पढ़ चुके हो, बट अब CSS में लिखनी वही सारी, जो एट्रीब्यूट आपको पढ़ाए ना अब वो सब ऊपर आ जाएंगे। Each declaration includes a CSS property name and value separated by a column, यानी कि ये चीज। Multiple CSS declaration are separated with semicolons and declaration blocks are surrounded by curly braces, यानी कि ये चीज। इस तरह से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से इस तरह से क्लोज करना है। A CSS selector selects the HTML element you want to style। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि CSS सेलेक्टर्स में हम लोग देखते हैं। CSS सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड और सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स you want to style. We can divide CSS selectors into 5 different categories. One is simple selector, select element based on name, ID and class. यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके आपके पास टाइप क्या है, या तो उसका नेम, जैसे कि पैराग्राफ तो P, हेडिंग तो H1 या जो भी आपने हेडिंग यूज़ किया होगा। दूसरा आता है उसका ID, आप ID इक्वल टू मैंने आपको फॉर्म के अंदर सिखाया था, ठीक है। क्लास इक्वल टू हम लोग अभी तक यूज़ करते ही आ रहे हैं, यहाँ पर जितनी जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर इनको कहीं पर कॉल किया है, वार्निंग को, कोड को, मार्क को, तो हम लोगों ने क्या लिखा है वहाँ पर, क्लास इक्वल टू, है ना, एग्जाम्पल। तो सिंपल सेलेक्टर बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, एलिमेंट का नेम, एलिमेंट ID एंड एलिमेंट क्लास। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि वो उसका एंसेस्टर है, वो उसका सिबलिंग है, वो उसका चाइल्ड है, क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। फिर आता है आपके सूडो क्लास सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन ए सर्टेन स्टेट लाइक लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। आप देखते हो जब भी कोई लिंक हम लोग बनाते थे अभी तक तो ब्लू कलर का आता था, है ना, हम लोग उस पर क्लिक करते तो पर्पल हो जाता था, या फिर उसको होल्ड करके रखते तो रेड होता था वो। तो वो क्या होता है, सूडो क्लास सेलेक्टर। फिर आता है आपका सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। लाइक हमने कोई बटन टैग का यूज़ किया और एक बटन बनाया, हम चाहते हैं माउस ओवर करने पर उसमें कुछ चेंजेस हो तो वो इसके थ्रू पॉसिबल होगा। और लास्ट में आपका आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर से हमारा मतलब ये है कि भाई आपका एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या डाला हुआ है, जैसे कि विड्थ, तो मैं विड्थ के बेसिस पर भी काम कर सकता हूँ। सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि एट्रीब्यूट के साथ साथ आप एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी पकड़ के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल लिंक्स हैं, आपके पास एक वहाँ पर एट्रीब्यूट होता है href, एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास वहाँ पे क्या, टारगेट। टारगेट जिसमें हम लोग सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट, टॉप हम लोग ट्राई करते हैं। अब आप अपने पेज के अंदर वो सारे लिंक सेलेक्ट करना चाहते हैं वन गो में जिनके भी अंदर अपने टारगेट की वैल्यू रखी है ब्लैंक, ठीक है। तो क्या होगा, आप एट्रीब्यूट का नेम डिफाइन करेंगे टारगेट इक्वल टू ब्लैंक और आपका सारे जितने भी होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे वन गो में। तो वन बाय वन उसको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस तरह से काम करता है। तो एक छोटा सा डेमो आप यहाँ देख रहे हैं सिंपल सेलेक्टर का, जिसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एलिमेंट सेलेक्टर एग्जाम्पल। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम, जैसे कि पैराग्राफ। तो यानी कि अगर आपके पेज में पैराग्राफ है तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, पैराग्राफ कर्ली ब्रेसेस जिसको बोलते हैं कोड ब्लॉक, और टेक्स्ट लाइन सेंटर एंड कलर रेड।
अब इसका फ़ायदा तो हुआ, इसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा भाई, आपके पास 20 पैराग्राफ है तो 20 के 20 में यही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। हो सकता है आपको ऐसा रिक्वायर्ड ना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं फिर, क्लास का। ठीक है, इसी तरह से आपका आईडी आता है सेलेक्टर। द आईडी सेलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. ID जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में हमारी ID सबकी यूनिक होती है। आपका आधार, इनका आधार, आपका आधार, मेरा आधार, सबका डिफरेंट होगा। सिमिलरली ऐसे पैन कार्ड, अगर हम लोग व्हीकल ड्राइव करते हैं, हमारा TL डिफरेंट होगा, हमारा कार का नंबर डिफरेंट होगा, बाइक का नंबर डिफरेंट होगा। सो इसी तरह से कोडिंग के अंदर कभी भी एक ID दो एलिमेंट को नहीं दे सकते हम लोग। सबकी ID अगर जो डिफाइन करें वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद द स्पेसिफिक आईडी, राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे अभी तक हमने आईडी कहीं यूज नहीं किया, हम लोग क्या लिख रहे थे अभी तक, क्लास डॉट लगाते हैं ना। अब मान लो ये आईडी होगा तो ये क्या लगेगा, हैश, इस तरह से। नेक्स्ट आता है क्लास सेलेक्टर। The class selector selects HTML elements with a specific class attribute. To select elements with a specific class, write a period character followed by the class name. So जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया डॉट मार्क, तो डॉट से डिक्लेयर होती हैं क्लासेस। So to select elements with a specific class, write a period character followed by the class name. जैसे हमने लिखा डॉट सेंटर, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा क्लास में टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर रेड। तो क्या होगा, जहाँ पर भी सेंटर की हम लोग क्लास लगाएंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड होगा, और उसके अलाइनमेंट सेंटर में आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय अ क्लास। अब जैसे मान लो कि अगर सेंटर क्लास हमारी बनी हुई है, अब आपके पास हेडिंग भी है और पैराग्राफ भी है। आपने हेडिंग में भी लिखा क्लास इक्वल टू सेंटर, और पैराग्राफ में लिखा क्लास इक्वल टू सेंटर, तो हेडिंग और पैराग्राफ दोनों ही सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट। बट अगर मैंने लिखा इस तरह से p डॉट सेंटर, तो ये सिर्फ पैराग्राफ जहाँ पर होंगे वहीं पर ही अप्लाई होगी। हेडिंग के ऊपर अगर आप सेंटर क्लास डालेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय ए क्लास। इसी तरह से आप यहाँ पर हेडिंग है जैसे, तो H1 डाल के आप लिख दें सेंटर, तो सिर्फ H1 पे अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं डिव के ऊपर अप्लाई, तो जो भी आपको एलिमेंट्स मिलवाता है ट्राई कर सकते हो। HTML elements can also refers to more than one class। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं पैराग्राफ में हमने क्लास लगाया क्या, सेंटर, दूसरा क्लास क्या लगाया, लार्ज। तो दो क्लास अगर कॉल करते हैं तो स्पेस के साथ दूसरी क्लास को ऐड कराते जाते हैं हम लोग। दिस पैराग्राफ्स रेफर्स टू टू क्लासेस, यानी कि आपका अलाइनमेंट सेंटर भी होगा और आपका फॉन्ट साइज लार्ज भी हो जाएगा। नोट, अ क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अब क्लास की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कोई भी चीज़ अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो आईडी ही क्यों ना हो, वो भी नंबर से शुरू नहीं होगी। नंबर से एंड जरूर कर सकते हो, नंबर से शुरू करेंगे तो काम नहीं करेगा। द CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, द यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट ऑन द पेज। जिसमें मान लो हमने जाके यहाँ पे लिखा टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर ब्लू, तो जितने भी एलिमेंट्स पे अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी काम कर चुकी, जैसे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, तो सारे क्या होंगे, सेंटर लाइन हो जाएंगे और उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, इस तरह से। तो चलो अभी जरा इनको हम लोग देखते हैं कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक और आता है आपका CSS में ग्रुपिंग सेलेक्टर। Grouping selector selects all the HTML elements with the same style definition. Look at the following CSS code. The H1, H2 and P elements have the same style definition. जैसे H1, H2 and P, तीनों में क्या है, अलाइनमेंट सेंटर कलर रेड, अलाइनमेंट सेंटर कलर रेड। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से H1, H2, P। तो आपको ये इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, एक साथ लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा। तो देखो सिंपल सेलेक्टर में क्या क्या तरीके आते हैं हमारे पास, जैसे कि सेलेक्टर हैश आईडी, यानी कि आपका यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम, सेलेक्ट द एलिमेंट विद द आईडी फर्स्ट नेम। फिर आता है क्लास डॉट के साथ, तो आपने लिखा जैसे डॉट इंट्रो, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट विद क्लास इंट्रो, जहाँ जहाँ पर लगा होगा सब जगह काम करेगा।
नेक्स्ट आता है एलिमेंट डॉट क्लास, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, पी डॉट, ऊपर जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, ये पी डॉट सेंटर, ये वो चीज़ है। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट ओनली पी एलिमेंट्स विद क्लास इन ट्रू। अगर आपने स्टार का यूज़ किया सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, अगर आपने पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम डिफाइन किया सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स। अगर आपने लिखा एलिमेंट कॉमा एलिमेंट कॉमा एलिमेंट, जैसे डिव कॉमा पी कॉमा h1, तो यानी क्या होगा, सेलेक्ट ऑल डिव एलिमेंट्स एंड ऑल पी एलिमेंट्स, जो भी आप उसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके अंदर सिंपल सेलेक्टर, ये था इसका थ्योरी पार्ट। इसका हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ट्राई करके कैसे ये काम करता है, ठीक है। चलिए तो एक नोटपैड फाइल बनाते हैं फटाफट। हमारा ये स्टार्ट कब हुआ था भाई, 1 जून को स्टार्ट हुआ था ना, ठीक। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ CSS एक्सटेंशन डॉट HTML, ये आप लोग लिखेंगे इसको CSS इंट्रोडक्शन। So CSS is the language we use to style a web page. What is CSS? इसको हम लोग कुछ बुलेट पॉइंट में समझेंगे। यहाँ से ULLI को कॉपी कर लें आप इसके लिए। CSS stand for Cascading Style Sheet. CSS describe why use CSS. H3 and H3 close। लिखिए CSS एग्जाम्पल। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्री टैग एंड प्री टैग क्लोज, और यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे इसका कोड। जैसे कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे कि हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं बॉडी, बॉडी में हम लोग जाके यहाँ डिफाइन कर देंगे बैकग्राउंड कलर।
H1 का कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैराग्राफ में फॉन्ट फैमिली ऐड कर दूं, वर्धना फॉर एग्जांपल, एंड फॉन्ट साइज अराउंड 20 पिक्सल। इस फाइल को रन करिए वेब ब्राउजर में। ठीक है, तो इस तरह का हमारा CSS का बेसिकली कोड रहता है। आप इसको कॉपी करके यहाँ से चला भी सकते हो। नेक्स्ट, CSS solved a big problem नीचे का सही पार्ट डिलीट। लिखेंगे प्री टैग, या नॉर्मली भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा %LT p टैग या h1 टैग %GT, और यहाँ लिख दीजिए दिस इज अ हेडिंग। पैराग्राफ, पैराग्राफ, तो ये जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, उसका एक छोटा सा आपका थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो ब्राउज़र में चलाने के लिए आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना स्टार्ट करेंगे, किस तरह से आपके प्रैक्टिकली ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो जैसे एक फाइल आएगी इसमें आपकी नंबर 2 CSS में सिंटैक्स एक्सटेंशन डॉट HTML। CSS syntax and CSS syntax.
साइज टेक्स्ट कलर एडजस्टमेंट सेव कर लेंगे। मैं इसको डी ड्राइव में चल रहा है ना, डी ड्राइव में जाइए और अपना बैच टाइम TTS 9 to 10:30 जुलाई इमेजेस और इसका नेम दे दो CSS सिंटैक्स और यहाँ लग इसको कॉल करा लेंगे। चलिए तो ये पार्ट अपना हो गया। CSS सिंटैक्स इमेज कॉल कराने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग? IMGSR से तो लिखिए यहाँ पर images / CSS syntax .jpg alt इतना डिफाइन करके छोड़ देंगे इसको। दिस इज इंट्रोडक्शन। कुछ गड़बड़ हुई है जरा चेक करें। गलत जगह पर डाल दिया हमने। ऑल्ट में कुछ नहीं जरूरत होती, वो तब डालते हैं जब लोग बेसिकली इस पे काम करते हैं SEO के पॉइंट से। हेलो, हाँ जी, मैं पहुंच गया था 12:30। हाँ अभी निकले ना हो? अब निकलोगे? क्या हो गया, सो खैरियत? अच्छा ओके। सही है सही है सही है। अच्छा क्या कह रहा है? ओके हम्म, हाँ करता हूँ, अभी क्लास में करता हूँ।
पे आके कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है। और समझिएगा CSS को, क्योंकि बिना CSS के आप वेबसाइट डिज़ाइनर नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो डिटेल में समझेंगे एक एक पॉइंट, अच्छे से समझिएगा चीज़ों को, कहीं कोई डाउट्स क्वेरी रहेगा तो डिस्कस भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।